गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं जयपुर में। आज जो है मैं करूंगा लोकल, जो यहाँ की सिटी में जो चीज़ें हैं, जैसे सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, हवा महल है, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है, और यहाँ की जो पिंक सिटी है वहाँ पे जो लोकल मार्केट है, तो वो सब हम करेंगे आज। क्योंकि आज लेट हो गया है, 12 बज गया है। तो अगर आज मैं फोर्ट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के 3 बड़े बड़े फोर्ट हैं, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और एक और नाहरगढ़ फोर्ट, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं कल करूँगा। लेकिन निकलने से पहले मैं आपको अपना होटल दिखा दूं। ये बस स्टैंड पे ही है। काफ़ी बड़ा रूफ टॉप स्विमिंग पूल है, जिम है और पार्किंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, और एक बड़ा सा कैफेटेरिया है जहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको फूड मिल जाएगा। और 120 रुपये में जो है अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट भी है यहाँ पे, और काफ़ी वैरायटी है जैसा कि आप देख सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम होता है। तो इसीलिए मैं जब भी आता हूँ जयपुर तो यहीं स्टे करता हूँ। और एक दिन का यहाँ 1300 रुपया मुझे पड़ा इस बार, 1300 पर डे एक रूम का। तो सही है, सस्ता भी है। तो खैर अब हम चलते हैं। और मैंने स्कूटी ली हायर की यहाँ पे, पर डे का 400 रुपया लिया मुझसे स्कूटी वाले ने। वैसे आपको बता दूँ ओला उबेर भी यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो जैसा आपको बेहतर लगे वो आप चूज़ कीजिए। वैसे अब मैं आ गया हूँ पिंक सिटी में। वैसे पूरा जयपुर पिंक नहीं है, कुछ एरिया है जहाँ से गुजर रहा हूँ वो पिंक है। तो इधर से ही चल के आगे अब मैं जाऊँगा हवा महल की तरफ। सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर सब एक ही जगह पे वहीं पे है। तो आइए पिंक सिटी से गुजरते हुए हवा महल की तरफ आपको ले चलता हूँ। फर्स्ट मैं सबसे पहले हवा महल ही जाऊँगा, उसके बाद जंतर मंतर, फिर चलेंगे सिटी पैलेस। अब मैं बाहर निकल चुका हूँ हवा महल से सामने की तरफ, और यहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और हवा महल के जस्ट सामने से जो सड़क जाती है, ये जो दिख रही है आपको सड़क, तो इसी से आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो 100 मीटर आगे जाके ये एक दरवाज़ा दिखेगा, सामने सिटी पैलेस दिखेगा आपको। बट मैं अभी सिटी पैलेस जाऊँगा नहीं। सिटी पैलेस के सामने से लेफ्ट में सड़क जाती है, और ये सामने सीधे आपको दिखेगा जंतर मंतर। तो पहले मैं जंतर मंतर आया हूँ, आप भी यही कोशिश करना। गाइस देखो, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है एक, यहाँ पे सनलाइट से टाइम कैसे देखते हैं उसका इंतज़ाम है, वैसी बनी हुई है चीज़ें। तो आप दिन में आओगे जब सनलाइट अच्छी हो, तभी आप सही से समझ पाओगे और देख पाओगे। तो जैसे मैंने फॉलो किया है आप भी वैसे ही फॉलो करना। पहले हवा महल देखना, मुझे तो फिर भी देर हो गई थी, आप सुबह ही पहुँच जाना हवा महल, और कोशिश करना वहाँ से 12-1 बजे फ्री होके आप तुरंत जंतर मंतर पहुँच जाना। और फिर जब शाम होने लगे 3-4 बज जाए तो सिटी पैलेस जाना। तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे। देखो गाइज, मेरा जो मकसद होता है वीडियो आपको दिखाने का वो यही होता है, ताकि आप आओ जब घूमने तो अच्छे से ढंग से अपने ट्रिप को एंजॉय कर सको, और जाते वक्त कोई मलाल न रह जाए कि हाँ ये ऐसे छूट गया वैसे छूट गया। तो इसीलिए मैं दिखाता हूँ तरीके से। तो प्लीज़ ऐसे ही फॉलो करोगे पैटर्न, धीरे जिसको पहले देखना है उसको पहले, फिर बाद में, तो एंजॉय कर पाओगे। तो गाइज ये जो जंतर मंतर है बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है जो महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाया था जयपुर के। वो काफ़ी साइंटिफिक टेम्पर के राजा थे, तो उन्होंने ऐसे पांच जंतर मंतर बनवाए थे पूरे इंडिया में। एक तो जयपुर वाला ये, दूसरा दिल्ली, उज्जैन
मथुरा और वाराणसी में। और देखो उस ज़माने में अभी के जैसी घड़ियाँ तो होती नहीं थी एडवांस की आप टाइम देख लो, तो सनलाइट से कैसे टाइम देखते हैं उसके लिए उन्होंने ये देखिए सामने आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे यंत्रा बनवा रखे थे बहुत सारे जो आपको पूरा वीडियो में दिख रहा है। तो उससे सनलाइट से कैसे टाइम देखते हैं और भी बहुत सी चीज़ें थी देखने की, तो वह इसके लिए बनाया गया था। तो यही है, अब इसके बाद हम चलेंगे सिटी पैलेस की तरफ। ये जो जयपुर का सिटी पैलेस है, इसमें जयपुर के जो राजघराने थे, जो राजा थे, उनकी फैमिली, उनके वंशज अभी भी यहाँ पे रहते हैं सिटी पैलेस में। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये सामने एक बिल्डिंग आपको दिख रही है येलो वाली, जिसके ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, उसमें राजा का परिवार अभी भी रहता है, उनके वंशज। बट वो नॉर्मल आम लोगों को अलाउ है नहीं जाना वहाँ पे। आप यहाँ पे घूम सकते हो आम लोग म्यूजियम वगैरह में, सिटी पैलेस के इस हिस्से में जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और गाइस एक बात और याद आई मुझे, एक पुरानी मूवी थी गोविंदा और अमिताभ बच्चन की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो उसमें एक गाना है, देता जय जोड़े दिलरा देता जय जोड़े, बदले में प्यार हमारा लेता जय जोड़े। उस पूरे गाने की 5 मिनट की शूटिंग यहीं पे हुई है सिटी पैलेस में, आप देखना यूट्यूब पे। मैं कभी कभी संडे को पुराने गाने देखता हूँ, तो अचानक वो देख रहा था, तो वो देखते ही मुझे अचानक से याद आ गया कि अरे ये तो सिटी पैलेस है जयपुर का। तो मैं सोचा जब जाऊँगा तो आपको बताऊँगा ये बात। तो खैर गाइस, अब शाम हो चुकी है और मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर, और अब मैं आ गया हूँ पंडित कुल्फी पे। ये हवा महल के सामने जो सड़क है, उसी में आप 50 मीटर आगे जाओगे तो लेफ़्ट साइड में ये है। और गाइस, आप अगर जयपुर आ रहे हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की कुल्फ़ी, काफ़ी हाइजीनिक होती है, बहुत अच्छी। और इसी रास्ते में 50 मीटर चलने के बाद आपको ये ब्लू पॉटरी की शॉप मिलेगी। और गाइस, इनके यहाँ काफ़ी खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ब्लू पॉटरी। तो जब भी मैं यहाँ जयपुर आता हूँ, इनकी शॉप में ज़रूर विजिट करता हूँ और कुछ ना कुछ हमेशा लेके जाता हूँ, या तो अपनी यूज़ के लिए या कभी फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए। और रेट भी काफ़ी सही लगाते हैं ये, तो आप ये भी देख सकते हो अगर शौक़ है तो इसका आपको। गाइस, अब मैं आ गया हूँ मोहम्मदी पैलेस में निहारी खाने। ये देखिए सामने निहारी दिख रही है, और निहारी के साथ साथ मैं पाए भी खाऊंगा, ये पाए। वैसे मोहम्मदी पैलेस रेस्टोरेंट जो है वो नॉनवेज के लिए फेमस है, और अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं, नॉनवेज लवर हैं, तो आपके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। और बहुत ही टेस्टी यहाँ की सारी डिशेज़ हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। चाहे वो आप पाया ट्राई कर लो या निहारी ट्राई कर लो, कोरमा कर लो, मैंने तो सब कुछ ट्राई किया। तो सभी बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है। और मैं ये जगह आपको बता दूं गाइस, इसकी जो लोकेशन है मोहम्मदी पैलेस की, ये चांदपोल के पास में ही है। चांदपोल जो जगह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई वीडियो में, जो आपने देखा होगा, एक पिंक कलर का जो बड़ा सा दरवाज़ा है, गेट, जो जहाँ से पिंक सिटी शुरू होती है, तो उसी को चांदपोल बोलते हैं। और उसी के बगल में है ये रेस्टोरेंट मोहम्मदी पैलेस। तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर ट्राई करें एक बार। और हाँ, यहाँ की रोटी जो है, स्पेशली बटर रोटी, ये देखिए सामने, ये बिल्कुल शुद्ध देसी घी जो होता है उसी से बनी है, बिल्कुल शुद्ध। और इससे टेस्टी बटर रोटी मैंने कहीं नहीं खाई थी, तो वो भी ट्राई करना आप। खमीरी रोटी भी अच्छी होती है यहाँ की, जो मैं अभी खा रहा हूँ। तो इसी के साथ गाइस आज का दिन ख़त्म करते हैं। तो ये शुरू होता है जयपुर में हमारा दूसरा दिन, और मैं आ गया हूँ जल महल के पास। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी आम्बेर फोर्ट, तो ये रास्ते में ही जल महल पड़ा। तो ये दिखा दूँ आपको, ये एक झील के, बहुत बड़ी सी झील है, उसके बीचों बीच में है जल महल। तो यहाँ पे आप जा तो नहीं सकते अंदर में, जल महल में बोटिंग वगैरह है, वहाँ तक जाने के लिए मतलब है नहीं कुछ, न वो ओपन है। बट हाँ, दूर से खड़े हो के आप इसका नज़ारा ले सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। शाम में भी आके देख सकते हो, और अच्छा लगता है शाम में। और ये घाट है इसका छोटा सा, और यहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। किधर है ये सब, तो साइड में सब चीज़ें मिल रही होती हैं, तो ये सब भी आप ले सकते हो। और इसके बाद मैं चलूँगा आम्बेर फोर्ट सीधा। हम पहुंच चुके हैं आम्बेर फोर्ट।
या आमेर फोर्ट भी बोलते हैं इसको। इसका जो फ्रंट लुक है ना बाहर से, ये बहुत खूबसूरत है। सामने एक झील भी है, लेक, और फिर ये फोर्ट है। सिटी से ये फोर्ट, जयपुर सिटी से 10-11 किलोमीटर दूर है। तो मैं तो स्कूटी से आया हूँ। पिछली बार मैं ऑटो से भी आया था, उबेर ऑटो से, तो 125 रुपये में उसने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया था। तो आइए आपको आमेर फोर्ट की सैर कराता हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है चल के। और ये सामने लेक है, झील, जो मैं आपको बता रहा था अभी। ये काफ़ी बड़ी सी है और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर भी है, ये देखिए। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। और शाम में यहाँ पे शायद लाइट एंड साउंड शो भी होता है कुछ, तो वो तो मैंने देखा नहीं है। वाह, ये देखिए गजराज दिख गया मुझे यहाँ पे आते हुए। तो एक चीज़ बता दूँ मैं गाइस, आप ना हाथियों की सवारी भी यहाँ पे कर सकते हो। आमेर फोर्ट की बहुत फेमस है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप सुबह आ जाओ 9 बजे के करीब, और हाथी से चढ़ के आप वहाँ फोर्ट के अंदर तक जा सकते हो। तो ये 11-12 बजे तक ये शायद यहाँ पे होते हैं ये हाथी, जो आपको फोर्ट के अंदर तक ले जाएंगे। ऊपर बैठ के आप जा सकते हो। वही हाथी है जो वापस आ रहे हैं अभी, वरना फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे ही ऊपर चढ़ के, थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट। और शायद जीप भी चलती है यहाँ पे, तो उससे भी आप जा सकते हो। वो सब पैसे लेंगे 500-1000 रुपये। तो खैर मैं तो पैदल ही चल रहा हूँ। आइए अंदर चलते हैं। हाँ गाइस, मैं बता दूँ आमेर फोर्ट जो बना था ये 1592 में इसको कमीशन किया था मान सिंह ने, जो राजस्थान के फेमस रूलर थे जयपुर के। मान सिंह आपने सुना होगा नाम। अकबर के, मुग़ल बादशाह अकबर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, रिश्तेदार भी थे। तो मुग़लों की और राजपूतों की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों बहादुर कौम है और बहुत अच्छी दोस्ती रही है। दोनों ने मिल के समझिए हुकूमत की है, रूल किया है इंडिया पे। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, इसीलिए ये मुग़ल आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर दोनों मिल के बना है। इसीलिए आपको यहाँ पे ना दीवाने आम दीवाने ख़ास भी देखने को मिलेगा। दोनों मिक्स है। ये देखिए सामने ये गणेश पोल है, और ये देखिए ये पेट्रा डूरा वर्क है इसमें, जो ये मुग़ल स्टाइल है। और भी जो मुग़ल आर्किटेक्चर हैं दूसरे, ताजमहल वगैरह में ये सब स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ जो शीश महल है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये सामने जय मंदिर जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको पेट्रा डूरा वर्क खूब मिलेंगे। ये तो खैर ये राजपूत स्टाइल है जो सामने आपको दिख रहा है। और ये देखिए हाँ, ये शीश महल है, जो यहाँ की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है। अंदर में चारों तरफ मिरर्स लगे हैं, बहुत खूबसूरत होता है यहाँ पर का नज़ारा। और यहाँ भी आपको ये देखिए नीचे और ऊपर पेट्रा डूरा वर्क मिल जाएगा, जो कि मुग़ल स्टाइल है। और ये स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है गाइस। चारों तरफ मिरर्स और शीशे लगे हैं। यहाँ पे फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छी आएगी। फोर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। और ये रास्ता देखिए आमेर फोर्ट से निकल करके मैं जा रहा हूँ, और आमेर फोर्ट से निकल के ये सीधा रास्ता जो आप पीछे देख रहे हैं ये जयगढ़ फोर्ट जाता है। और यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं जयगढ़ फोर्ट, लगभग 2 किलोमीटर है और थोड़ा टाइम लगेगा, बट मज़ा आता है काफ़ी। इधर व्यू देखते हुए आप जाइए, आगे पहाड़ी है, फोर्ट के वाल्स हैं पूरे, नीचे लेक है, तो ये देखते हुए हम जयगढ़ फोर्ट जाएंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। वैसे आमेर फोर्ट से निकल के अगर आपके पास गाड़ी है, स्कूटी है, तो आप बाइक है, कार है, तो आप वैसे भी जयगढ़ जा सकते हैं। वो सड़क भी जाती है अलग से, बट उधर से थोड़ा दूर पड़ेगा, 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, चूँकि सड़क घूम के जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम वहाँ से भी जाएँ, बट हमने चुना कि थोड़ा एडवेंचर करें, यहीं से चले पहाड़ों से ही फोर्ट होते हुए जाएँ, और जो इतिहास में पहले ऐसे ही जाते थे लोग, तो उसको हम फील करें। इसलिए हमने अपनी स्कूटी बाहर ही पार्क करके छोड़ दी है। तो पैदल जाएंगे, मज़ा आएगा, एडवेंचर होगा, फिर लौट करके इसी रास्ते से फिर वापस चलेंगे हम तीसरे फोर्ट में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जयगढ़ फोर्ट चल के उसके बारे में फिर कुछ बताऊंगा मैं, तब तक आइए। और हाँ, एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप जा रहे हो इस रास्ते से, तो अगर आप अकेले हो या 1-2 लोग हो तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि आप थक जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, बोरिंग हो जाएगा। अगर ग्रुप में हो 3-4 लोग तब जाना, मस्ती करते हुए आराम से, तब मज़ा आएगा।
मैं तो चूँकि अक्सर आता रहता हूँ तो मैं भी ऑटो से ही जाता हूँ दूसरे रास्ते से। ये तो मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम पैदल गया था एडवेंचर करने के लिए, वरना ऑटो से ही जाता हूँ, वो बेहतर है ऑप्शन। तो गाइस हम लगभग पहुँच चुके हैं जयगढ़। काफ़ी चलना पड़ा, मज़ा भी आया, धूप भी बहुत है। ये देखिए एक दरवाज़ा है लास्ट, इसके बाद वो जो ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, वो रास्ता जा रहा है, वो जयगढ़ फोर्ट। ये रहा हमारा जयगढ़ फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़बूत फोर्ट है ये। इसकी मज़बूती का क्या ही कहना, वो क्या कहना वो मैं ऊपर जाके आपको बताऊंगा फोर्ट में कि क्यों बना था और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किसने बनाया, कितनी इम्पोर्टेंट यादें और कहानियाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स जुड़े हुए हैं इससे। और इसके अंदर एक बहुत नायाब चीज़ है जो मैं अंदर जाके दिखाऊंगा आपको, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में। ये मेन गेट है, यहाँ से देखिए लिखा है जयगढ़ से आमेर का रोमांचक सफ़र। ये मेन दरवाज़ा है, इससे अंदर चलते हैं, टिकट लेंगे, टिकट लेके अंदर घूमेंगे। आइए देखते हैं। ये जो फोर्ट है ये 400 मीटर ऊंचाई पे है आमेर फोर्ट से। आमेर फोर्ट से दिखता है और उसके बगल में ही है। और इसको मेनली बनाया गया था डिफेंसिव पर्पस से। 11वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, जब यहाँ पे कछवाहा डायनेस्टी रूल नहीं करती थी भी, तभी उससे भी पहले बनाया गया था। और यहाँ पे जो मेन काम होने लगा बाद में, वो तोपों के बनने का। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा, आपने भी तोप वगैरह यहाँ पे बहुत उसका निर्माण होता था। इसमें पहाड़ों की चूँकि ऊपर है बहुत, तो ये काफ़ी फेवरेबल थी कंडीशन, मतलब गर्म हवा आती थी और उसमें जो आग जलाते हैं आयरन को पिघलाने के लिए, और पिघला के तोप बनता था। ये देखिए यहाँ पे पपेट शो हो रहा है। राजस्थान आया और ये एंजॉय ना किया तो क्या किया। ये देखिए और अब मैं पहुंच गया हूं इस फोर्ट की अपनी फेवरेट जगह पे। गाइस यहाँ पे बहुत सुकून है, देखिए बहुत पीस। आप आओगे यहाँ प्लीज़ इसको ज़रूर विज़िट करना। और ये सबसे मेन अट्रैक्शन भी है मुझे लगता है, क्योंकि ये आप पिक्चर वगैरह भी देखोगे ना जयगढ़ फोर्ट की, गूगल वगैरह पे, विकीपीडिया पे, तो यही पिक्चर दिखेगी। और सामने से ये देखिए वॉल दिख रही है फोर्ट की। और ये एक वाटर रिजर्वायर है, जिससे पहले पानी की ज़रूरत पूरी की जाती थी। फोर्ट में रहने वाली आर्मी जनरली फोर्ट में रहती थी, और चूँकि तोपखाना था यहाँ पे, कैनन फैक्ट्री थी, तो वो सब बनती थी, तो उसकी ज़रूरत पूरी होती थी यहाँ से। अब हम चल रहे हैं मेन अट्रैक्शन, एक और मतलब कह लीजिए आप, जो मैं आपको पहले बताया था, जयवान तोप देखने। ये यहीं की कैनन फैक्ट्री में बनी है ये तोप। उससे पहले एक टावर दिखा दूँ आपको। यहाँ पे एक अपना इंडिया का झंडा है और ये काफ़ी दूर से दिखता है। हर जगह से ये फोर्ट का ये वाला हिस्सा टावर ज़रूर दिखता है, ये कहीं से भी आप देखोगे दिखेगा। तो गाइस मैं बोल रहा था कि ये यहाँ पे कैनन फैक्ट्री थी और तोप कैनन्स का निर्माण होता था। और सबसे बड़ी तोप भी यहीं पे बनी थी दुनिया की उस ज़माने में। कहते हैं कि जब दारा शिकोह और औरंगजेब में लड़ाई हुई थी, तो दारा शिकोह ने भी यहाँ से हेल्प लिया था कैनन फैक्ट्री की। ये है सामने देखिए जयवान तोप। ये उस ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी और काफ़ी दिनों तक रही, और अभी भी वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन में ये आती है। कहते हैं कि ये 50 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सकती थी, और बट इसने गोला फेंका ही नहीं, कभी यूज़ नहीं हुआ। जब से बनी 1720 के आसपास बनी थी, उसके बाद कभी इसका यूज़ नहीं हुआ इस कैनन का। तो तब से यहीं पे है, इसी फोर्ट में है। और ये यहाँ का एक यूनिक चीज़ है। और इस फोर्ट के बारे में है ये कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और दिखाया भी आपको, कि बेसिकली ये डिफेंस के पर्पस से था, कैंटोनमेंट के पर्पस से था, आर्मी वगैरह के पर्पस से था। और ये यहाँ से सामने से व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये यहीं पे जयवान तोप के पास आप खड़े होंगे तो फ्रंट का जो व्यू आएगा, देखिए सामने दूर एक लेक भी है। तो ये फोर्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ इसको घूमना। अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। बट नाहरगढ़ फोर्ट पे जब आप पहुँचोगे तो फोर्ट में इंटर करने से पहले, फर्स्ट गेट से भी पहले, लेफ्ट में एक गली निकलती है छोटी सी, तो यहाँ ज़रूर आना। ये बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे एक बावड़ी है, देखिए कितनी बड़ी, बहुत फेमस बावड़ी है ये। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई है। बहुत सारे सीन यहाँ पे शूट हुए हैं। इवन कि पहला सीन जो है, पहला गाना जो है लूज कंट्रोल, वो गाना पूरा यहीं पे शूट हुआ है। ये देखिए सीन बावड़ी का। और भी बहुत से गाने
खलबली है खलबली, वो भी यहीं पे शूट हुआ है। और भी कुछ सीन, वो भी खलबली वाला पूरा गाना यहीं पे शूट हुआ है। वो जो सोहा अली खान वो जो अंग्रेज़ लड़की को लेके आती है मूवी में इंट्रोड्यूस कराने आमिर खान के ग्रुप से, तो वो यहीं पे लेके आती हैं फर्स्ट सीन में। और आमिर खान और सरमन जोशी वो सब यहीं पे वो दोनों ऊपर चढ़ के दारू पी रहे होते हैं। वो सीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। और वो गिरते हैं फिर पानी में, तो वो पूरा सीन यहीं पर का है। ये देखिए, इसी पानी में वो गिरते हैं। आई मीन ये पानी नहीं, वो तो उनके लिए स्पेशल पानी डाला गया होगा। ये यहाँ पे खड़े होते हैं, वो दोनों दारू पी रहे होते हैं। अब तो यहाँ पे रेलिंग लग गई, देखिए लकड़ी की, पहले नहीं थी शायद, वो जो मूवी जब शूट हुई थी उसके बाद इसको लगा दिया गया सिक्योरिटी पर्पज से। और यहाँ का सीन देखिए, व्यू, शहर का व्यू कितना बेहतरीन आता है यहाँ से। राइट साइड में सामने जयपुर पूरा दिख रहा है आपको, सिटी जयपुर। तो यही वो जगह थी वहाँ पे जो शाम में वो लोग खड़े होते हैं, आमिर खान और सरमन जोशी। ये देखिए, बहुत बड़ी बावड़ी है ये। तो बावड़ी जैसा कि आप जानते होंगे पानी के लिए यूज़ होता था। और गाइस ये रास्ता देखिए, पीछे जो रास्ता है ना, ये भी मूवी में दिखाया है। जब वो गाना ख़त्म होता है लूज कंट्रोल, अब वो लोग जा रहे होते हैं बाइक से और जीप से, तो इसी रास्ते से जाते हैं वो। उस सीन अगर आपने देखा है तो याद होगा आपको, वो शाम में जब लौटते हैं गाना ख़त्म होने के बाद फर्स्ट सीन में ही, तो यहीं का पूरा सीन है, इसी रास्ते का। ये देख लीजिए सामने का व्यू है। तो यहाँ पे भी वो लेटे होते हैं, वो लोग पेंट वेंट करते हैं दीवार में। वो जो पेंटिंग दिखाया गई है वो उसी पर है। ये सामने का व्यू है। तो इस साइड में आ गया हूँ और सामने की तरफ से अब देख रहा हूँ बावड़ी। ये देखिए, यहाँ पे नीचे वो आमिर खान लोग डांस वांस करते हैं, खलबली गाना गाते हैं, तो वो यहीं पे नीचे खड़े होकर गाते हैं। और इसी का सीन है वो, इसी जगह का। तो चूँकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, तो इसीलिए मुझे बहुत एक्साइटेड था मैं जब आया यहाँ। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। गाइस नाहरगढ़ फोर्ट जो है, ये तीनों फोर्ट एक साथ हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, ये जो आमेर फोर्ट मैंने दिखाया फर्स्ट में, उसके बाद जयगढ़ और फिर नाहरगढ़ जो अभी दिखा रहा हूँ, ये तीनों एक सीरीज़ में बने हुए हैं, एक ही जगह पे, एक एरिया में। आई मीन एक तो जयपुर सिटी है, प्रेजेंट डे सिटी, जहाँ पे हवा महल है, जंतर मंतर है, सिटी पैलेस वगैरह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। उससे सिटी से 10-12 किलोमीटर बाहर फिर ये तीनों फोर्ट हैं। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने हुए हैं तीनों फोर्ट, और थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे। सबसे नीचे जो है वो है आमेर पैलेस एंड फोर्ट जो मैंने आपको दिखाया फर्स्ट में। सेकंड पे उससे 400 मीटर की ऊंचाई पे चील के टीला, वो नाम है उसका, टीले का, वो हिल का, उसके ऊपर जयगढ़ फोर्ट है। और उससे भी ऊंचाई पे सबसे लास्ट में टॉप पे नाहरगढ़ फोर्ट है जो ये है। और इन तीनों का पर्पस भी अलग था। वो जो आमेर पैलेस एंड फोर्ट था वो किंग का मेन रहने की वो जगह थी, अपने लाव लश्कर के साथ राजा वहीं पे रहा करते थे परमानेंटली। और जयगढ़ जो था वो डिफेंस पर्पस से यूज़ होता था, कैनन वगैरह वहाँ पे रखे होते थे, आर्मी वगैरह की चीज़ें। और ये जो नाहरगढ़ है ये इनका रिट्रीट था, आई मीन छुट्टियाँ मनाने, खाली टाइम एंजॉय करने, वो किंग वगैरह या उनकी फैमिली वगैरह वो यहाँ पे आती थी। और इसका निर्माण जो हुआ था नाहरगढ़ फोर्ट का वो 1734 में, 1734 में, और सवाई जय सिंह जो थे उन्होंने ही बनाया था इसको। और कभी कभी ये आर्मी पर्पस से भी यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है, डिफेंस पर्पस से भी कभी कभी यूज़ हुआ, बट मेनली ये वो रिट्रीट ही था, मतलब छुट्टियां बिताने का ही ये। और गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोशिश करना कि शाम में आओ, सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा होता है, वो मिस मत करना। और उस सनसेट के बाद का जो सीन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो जयपुर सिटी है, ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए कोशिश करना शाम में आओ, बट बहुत ज़्यादा शाम में मत आना। आप सनसेट से लगभग 2 घंटा पहले, 2-2.5 घंटा पहले चलना, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है, हिल पे। तो वो हिल पे चढ़ने का जो रास्ता होता है गोल गोल घूम के, वो पहाड़ों की तरह, तो वैसा रास्ता है। तो पैदल तो आप इम्पॉसिबल है आना। आप जिस भी गाड़ी से आओगे, ऑटो से, टैक्सी से या बाइक से, तो आपको टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो इसीलिए आप टाइम लेके चलना कि आप सनसेट से लगभग 2.5-3 घंटा पहले चलना, ताकि आप 1-2 घंटा पहले ही सनसेट से यहाँ पहुँच जाओ और आराम से घूम के सनसेट देख के, ये सीन देख के एंजॉय करके तब लौट जाओ। तो खैर शाम हो चुकी है, अब मैं वापस चलता हूँ सिटी की तरफ। तो गाइज मैं वापस लौट रहा था मेरे होटल की तरफ, तो मुझे रास्ते में ये दिखा। ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये एक म्यूजियम है जो कि राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है। जी हाँ,
ये 1887 में बना था, 1887 में, और इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव। तो आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ इसको भी विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये मेनली फेमस है मिनिएचर पेंटिंग के लिए। और इससे भी यूनिक चीज़ एक यहाँ पे रखी हुई है, वो है एक इजिप्शियन ममी। जी हाँ, 2500 साल पुरानी इजिप्शियन ममी यहाँ पे एक रखी हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो मम्मी कहाँ पे है। वो ये यही कहीं पे होगी, ये रही गाइस, ये है वो मम्मी। पहले तो मुझे लगा पता नहीं ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, बट नहीं, ये 100% ओरिजिनल है। तो गाइस ये आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देख सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। और गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूंगा यहाँ पे अपना जयपुर का ट्रिप। ये मिनिएचर पेंटिंग है। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्रिप, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।